अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सही। आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर है? किसी को आवाज़ का मसला तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। स्क्रीन भी शेयर हो रही है सबके साथ? हेलो। ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम लेट्स विद एआई में। जैसा कि आपने टेम्पलेट वगैरह पैम्पलेट देखे हैं और डिफरेंट आपने हमारे बैनर्स भी देखे हैं कि इंशाल्लाह हमारा जो मेन विजन था कि हमने एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स लॉन्च करना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई तौफीक से हमने जो है इसका अरेंज किया है। और आज से इंशाल्लाह हमारी ऑफिशियली तौर पे जो क्लास 1 है इस कोर्स के हवाले से वो स्टार्ट है। तो इस कोर्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना वो लाजमी समझूंगा, क्योंकि हम जो है वो एक न्यू करियर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, यानी कि लाइफ में एक नई चीज़ लेके आ रहे हैं जिसकी मदद से हम अपना फ्यूचर भी इंशाल्लाह सिक्योर करेंगे। हम इसको यूज़ करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए अपना यानी कि जो रोज़गार है वो भी चलाएंगे और इंशाल्लाह इससे दूसरे लोगों को भी बेनिफिट पहुंचाएंगे, जिससे हमारा तो फ़ायदा होना ही होना है इंशाल्लाह, हमारे वतन का, हमारी कंट्री का भी फ़ायदा होगा। तो बेसिकली इस कोर्स को लॉन्च करने का मकसद, विजन क्या था? विजन यही था कि आज आपको पता है कि हर जो चीज़ है उसमें एआई का इनरोलमेंट लाजमी है। उसमें एआई जो है वो लाजमी किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व है। तो आज वो दौर ख़त्म हो गया कि जब हम जो है मैनुअली कोडिंग सीखते थे, लाइन टू लाइन कोड को याद करना, समझना, उसको समझ के फिर इम्प्लीमेंट करना, वो दौर ख़त्म है। अब जो है एआई की मदद से हम जो है किस तरह एक बेहतर तरीके से डेवलपमेंट की फील्ड को चूज़ कर सकते हैं, किस तरह डेवलपमेंट हम कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, आज वो दौर है। तो आने वाले फ्यूचर में ये चीज़ और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। अभी आप रिसेंटली रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 60-65% यानी कि जो डेवलपर्स हैं वो एआई की मदद से ये सारी चीज़ें टैकल कर रहे हैं। ऑलमोस्ट तकरीबन 60-65 के अराउंड डेवलपर्स जो हैं वो एआई की मदद से ये सारी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। अब बेसिकली एआई के साथ वो क्यों डेवलप कर रहे हैं, एआई के साथ डेवलप करने का क्या मकसद, क्या पर्पस है उनका? जी हादी, आपको इशू है? कोई आवाज़ का मसला आ रहा है? मिस्टर हादी, आपने हैंड रेज किया है, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको आवाज़ का कोई इशू है? सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट इंशाल्लाह, नॉट वरी, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। तो बात हम कर रहे थे बेसिकली एआई के मतलब कि एआई के साथ हमें ये चीज़ें क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में एआई इन्वॉल्व है। तो एआई का ही यूज़ करेंगे इंशाल्लाह हम इस चीज़ में, इस कोर्स में, और एआई का यूज़ करते हुए इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली एआई वेब डेवलपमेंट का जो कोर्स है 2026, उसका जो सिनेरियो है, उसका जो रोड मैप है वो इस तरह से होगा कि इस रोड मैप में हम किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, किन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ताकि हम जो है इस डेवलपमेंट का जो कोर्स है उसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें और अंडरस्टैंड करते हुए इस स्किल से फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो है अर्निंग कर सकें। तो इसका बेसिकली डिफरेंट फेसेस में हमने इसको जो है वो कवर करना है। इसका जो फेज़ 1 होगा उसमें हम डिस्कस ये करेंगे एआई एंड वेब फाउंडेशंस, यानी कि एआई के कॉन्सेप्ट सीखेंगे और वेब फाउंडेशन, वेबसाइट किस तरह बनती है, वेबसाइट को किस तरह डेवलप किया जाता है, किस तरह एआई का यूज़ करते हुए एक वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं, वो सारी फाउंडेशन हम सीखेंगे। इसकी जो ड्यूरेशन है बेसिकली वो 1 मंथ होगी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टअप में बताया कि
हम जो है वो एआई का यूज़ करेंगे और एआई का यूज़ करते हुए हम एआई वेब डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट सीखेंगे। बट इसको हमने फेसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फेस वन में यानी कि फर्स्ट मंथ में हम एआई और वेब की फाउंडेशन सीखेंगे। इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होगा कि सबसे पहले हम एआई की बेसिक चीज़ें सीखेंगे। हमें बेसिक का पता होगा, हमें बुनियाद का पता होगा, देन ही हम इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पे जाएंगे। अगर हमें बेसिक का ही नहीं पता, उसकी बुनियाद ही नहीं पता, तो हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे नहीं जा सकते। तो कॉन्सेप्ट लेना, डीप सर्चिंग करके उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, ये हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे। देन हम इस मंथ में इसी फेज में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह यानी कि यूज़ कर सकते हैं इस फील्ड के अंदर, उस चीज़ को यानी कि समझेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह HTML CSS को एआई के साथ मर्ज किया जाता है, किस तरह इन दोनों का यूज़ करते हुए हम एआई से यानी कि काम ले सकते हैं, या किस तरह एआई का यूज़ करते हुए इन दोनों चीज़ों से हम आउटपुट हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे और किस तरह एआई के साथ इसका जो रिलेशन है, ताल्लुक है, वो किस तरह हम बयान कर सकते हैं। तो फेज वन में बेसिकली हमारा एआई वेब का जो फाउंडेशन है वो इस तरह से इंक्लूड होगा। इसी तरह सेकंड फेज में हम सीखेंगे कि एआई वेब डेवलपमेंट्स। अब एआई वेब डेवलपमेंट्स में सेकंड फेज जो है वो तकरीबन 2 to 3 मंथ पे मुश्तमिल होगा। अब इसमें बेसिकली हम एपीआई के इंटीग्रेशन सीखेंगे, एलएलएम मॉडल्स की एपीआई किस तरह हमने गेट करनी है, किस तरह हमने डिफरेंट एआई टूल्स के अंदर ये एपीआईज को इन करना है। उसके बाद हम किस तरह डिफरेंट एआई जो चैट ऐप्स हैं, डिफरेंट एआई यानी कि टूल्स हैं, वो डेवलप किस तरह कर सकते हैं। और इसी फेज के अंदर हम डिफरेंट एआई टूल्स डेवलप करेंगे, जिसमें एआई दोस्त होगा, एआई कंपेनियन होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जैसा हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसा हम मूड बताएंगे, वो वैसा ही बिहेव करेगा। उसके बाद हम एआई रिज्यूम बिल्डर टूल डेवलप करेंगे कि कोई भी बंदा अगर अपनी रिज्यूम बनाना चाहता है, वो किस तरह एआई रिज्यूम बिल्डर से जो रिज्यूम है वो डेवलप कर सकता है। इस तरह यानी कि जो फेज टू है वो 2 to 3 मंथ पे मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास आता है फेज थ्री। फेज थ्री में बेसिकली हम एडवांस एआई के जो कॉन्सेप्ट हैं, एआई का जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेसिकली 4 मंथ का हमारा टारगेट होगा, यानी कि 4 मंथ में हम ये चीज़ सीखेंगे। इसमें हम क्या चीज़ सीखेंगे, रैग सीखेंगे, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन सीखेंगे, वेक्टर डेटाबेस सीखेंगे और एआई एजेंट सीखेंगे। अब ये बेसिकली रैग क्या होता है, रैग का आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट देखूँ। रैग से मुराद रिट्राइवल से मुराद के सर्च करके कोई चीज़ निकालना, कोई नतीजा निकालना, फिर उस नतीजे के मुताबिक यानी कि एआई जो है वो काम करता है। यानी कि लेटेस्ट सर्च को कह ले कि लेटेस्ट सर्च इज कॉल्ड रैग। उसके बाद वेक्टर डेटाबेस सीखेंगे, एआई एजेंट सीखेंगे। यानी कि एजेंट से मुराद एक सेक्रेटरी है। एक काम वो है कि जो आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैंने जो फ्लाइट है उसकी टिकट बुक करवानी है। आपने एजेंट को बोल दिया, एजेंट को ये काम असाइन कर दिया। एजेंट ने ही यानी कि आपका जो टास्क है उसको अंडरस्टैंड करना है। एजेंट ने फाइंड करके देना है कि भाई आपकी फ़्लाइट की टिकट इतने पैसों में यानी कि इस टाइम अवेल है। तो बात करने का मकसद है एजेंट से मुराद ऐसी चीज़, ऐसा पर्पस, ऐसा यानी कि थिंग जो कि ऑब्जर्व कर सके, सोच सके और नतीजा निकाल सके। तो ये फेज़ थ्री का हमारा हिस्सा होगा। इसी तरह फेज़ फोर में हम सास मोनिटाइजेशन को सीखेंगे कि किस तरह हमने जो यानी कि स्किल सीखी है, डिफरेंट यानी कि टूल्स के बारे में सीखा है, कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा है, उसको हम किस तरह सास प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। उसके बाद इस फेज़ का जो हिस्सा होगा उसमें हम सिर्फ इंटीग्रेशन सीखेंगे, यानी कि पेमेंट का इंटीग्रेशन किस तरह कर सकते हैं। जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म यानी कि वर्चुअल, नेटिलिफाई या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, रेलवे, रेंडर पे किस तरह होस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम का सीखेंगे, किस तरह हम डिफरेंट जो हमने अपना फ़र्ज़ करेंगे, जिस तरह हमने चैट जीपीटी देखा होगा फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो लिमिट अपनी ख़त्म कर देता है, फिर वो आपको कहता है कि आप भाई इसे अपग्रेड करो। अब जब हम अपग्रेड करने के लिए यानी कि बटन पे क्लिक करते हैं, वो सब्सक्रिप्शन मांगता है कि भाई आप $5 दो या $10 दो या जितने भी उन्होंने लगाए हुए हैं। तो बेसिकली ये हम चीज़ सीखेंगे किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारा जो बेसिकली कोर्स का सिनेरियो होगा, जो रोड मैप होगा सॉरी, वो इस तरह से होगा कि इसमें हम 5 फेसेस को डिस्कस करेंगे। तो आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी जो है वो फेस वन से रिलेटेड है, जिसमें हम ये सीखने वाले हैं कि एआई रेवोल्यूशन एंड वेब आर्किटेक्चर के रेवोल्यूशन से क्या मुराद है और वेब का जो आर्किटेक्चर है उससे क्या मुराद है। तो एक बार मुझे आवाज़ का बता दें कि आवाज़ सबको क्लियर आ रही है, आवाज़ का इशू तो नहीं है किसी को।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, आवाज़ कभी कभी कटिंग होती है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग होती रहेगी तो रिकॉर्डिंग बाद में मिलेगी तो हम इजीली प्रैक्टिस भी कर लेंगे और हमें जो जो मिस हो जाता है वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। जी जी, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको लाजमी मिलेगी। बट ये कि आवाज़ का साथ साथ बताते जाइए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंटरनेट का भी इशू बन जाता है, तो इस वजह से ना कटिंग हो जाती है। अभी अभी क्लियर है सर, चलें, अभी ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली हम ना क्लास वन पे बात कर रहे थे कि हम इस क्लास में एआई रेवोल्यूशन और वेब का आर्किटेक्चर सीखेंगे। अब रेवोल्यूशन से मुराद क्या है जी? रेवोल्यूशन से मुराद है इनकलाब, यानी कि तब्दीली। जैसे कि एक वेबसाइट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टअप पे बताया कि पहले एक वक्त था कि डेवलपर जो थे वो लाइन टू लाइन कोड लिखते थे। लाइन टू लाइन कोड को अंडरस्टैंड करना, लिखना, उनका कॉन्सेप्ट लेना, फिर उसको जाके बाद में यानी कि फ़र्ज़ करो कि अगर लैंडिंग पेज बनाना है ना तो उसके लिए टाइम लेता था। लेकिन अब लैंडिंग पेज क्या, वेबसाइट यानी कि मिनटों में बन रही है। अब बात करने का मकसद ये है कि वेबसाइट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम जो है वो सारा कुछ एआई से करवा लें। अब एआई जो है ना, इस बात को आपको क्लियर कर दूं कि ये हमने कभी नहीं सोचना कि हमने ईच एंड एवरीथिंग एआई पे डिपेंड करना है। अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे तो एआई तो आगे पावरफुल है, उसका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारी जो क्रिएटिविटी है माइंड की, जो अल्लाह ताला ने हमें पावर दी है, वो आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी पावर जो है वो डिस्टर्ब कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आज की क्लास का मकसद है कि एआई रेवोल्यूशन क्या है, वेब का आर्किटेक्चर क्या है, इसको किस तरह हम यानी कि सीख सकते हैं, किस तरह इसको यानी कि इन्हेंस कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे पहले हम इस क्लास का जो इंट्रोडक्शन है, इसका जो विजन है वो ये है कि हम इस क्लास में ये सीखने वाले हैं कि एआई क्या है जी, व्हाट इज़ एआई। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि एआई से ये चीज़ बन रही है, ये चीज़ हो रही है, इमेजेस जनरेट हो रहे हैं, वीडियोस जनरेट हो रही हैं, म्यूज़िक लोग जनरेट कर रहे हैं। एआई से क्या मुराद है, क्या इसका एब्रीविएशन है, क्या इसका मुखफ़िफ है, ये हम सीखेंगे। व्हाट इज़ एलएलएम। अब एलएलएम से क्या मुराद है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल से क्या मुराद है। उसके बाद हम ये बात करेंगे इस क्लास में हाउ चैट जीपीटी वर्क्स, चैट जीपीटी किस तरह काम करता है, या डिफरेंट एआई टूल्स को हम किस तरह काम में ला सकते हैं अगर हमने एक वेबसाइट्स बनानी है, या हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है, या कोई वेब ऐप बनानी है, तो हम किस तरह डिफरेंट टूल्स लाइक चैट जीपीटी, ग्रोक, क्लाउड, डीपसीक किस तरह इनका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस क्लास में मेन जो फोकस करेंगे वो हमारा होगा फ्रंट एंड और बैक एंड का। अब फ्रंट एंड क्या होगा, बैक एंड क्या होगा, वो इस क्लास में हम सीखेंगे। तो ये बेसिकली चार सिनेरियो मेन जो है इस क्लास का मेन इंट्रोडक्शन है, जो कि आज इंशाल्लाह हम इस क्लास में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि एआई से क्या मुराद है, व्हाट इज़ एआई। अब देखें एआई से क्या मुराद है, कि सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें। एआई का जो एब्रीविएशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखें, आपको ये डीप कॉन्सेप्ट का पता होना क्यों ज़रूरी है। देखें कि एआई जो है ना वो काम तो आपको कर देगा, जैसा आपने बोला है वैसे ही आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक अगर आप प्रॉम्प्ट सही देते हो, सही तरीके से बात सही करते हो, तो एआई आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आपको काम तो कर देगा। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता कि एआई ने ये काम किया है तो किस तरह किया है, इसके पीछे क्या लॉजिक यूज़ हुई है, तो मैंने फिर वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो क्रिएटिविटी है माइंड की, वो यानी कि ख़त्म हो जाएगी अगर हम टोटली तौर पे एआई पे डिपेंड करेंगे। तो एआई को हमने स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारा जो क्रिएटिविटी वो भी बरकरार रहे और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहता है कि ये एक ऐसी मशीन है डैट कैन थिंक, जो कि सोच सकती है, एंड मेक डिसीजन, जो कि फैसला ले सकती है। अब सिंपल सी इसकी एग्जांपल देखें कि आप यूट्यूब आपने ओपन किया है, ठीक है, आप कोई वीडियो सर्च करते हो, लाइक आप कोई कार्टून से रिलेटेड वीडियो सर्च करते हो, आपने देखा होगा जब आप एक टाइटल डालते हो या एक सर्च बार में कोई ऑप्शन डालते हो, यूट्यूब आपको डिफरेंट वीडियो सजेस्ट कर रहा होता है। वो किसकी मदद से कर रहा होता है, एआई की मदद से। उसके पीछे लॉजिक लगा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इस वजह से वो डिफरेंट वीडियोस आपको सजेस्ट कर रहा होता है कि भाई ये वीडियो देख लो या ये वीडियो देख लो। ठीक है। तो बेसिकली एआई से मुराद ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मसनूई जहानत जो कि एक मशीन होती है, जो कि सोचती है और फैसला लेती है। तो आई होप कि आपने जो एआई का कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट लेना ज़रूरी है, हमने इसको रट्टा नहीं लगाना, ना ही हमने इसको यानी कि वो कहना है कि बस वो किताबी कीड़ा बनना है। इसमें कॉन्सेप्ट लेना है कि कोई भी अगर आज पूछ ले कि भाई एआई से क्या मुराद है, या आपको वैसे भी नॉलेज होना चाहिए कि आप अब एआई फील्ड में आ रहे हो, आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एआई से मुराद एक ऐसी मशीन है जो कि सोच भी सकती है, फैसला भी ले सकती है। मैंने सिंपल सी आपको यूट्यूब से रिलेटेड एग्जांपल इसलिए दी ताकि बात जो है वो क्लियर हो जाए। आगे हम बात ये करते हैं कि एलएलएम से क्या मुराद है, व्हाट इज़ एलएलएम।
अब LLM का जो एब्रीवेशन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब इससे क्या मुराद है, आप GPT यूज़ करते हो, आप क्लाउड यूज़ करते हो, आप ग्रोक यूज़ करते हो, डीपसीक यूज़ करते हो। अब ये सारे क्या हैं, ये LLM मॉडल्स पे ट्रेन है। अब LLM मॉडल्स क्या होता है जी, बेसिकली पहले इसको एब्रीवेशन में हम समझते हैं कि लार्ज से क्या मुराद है। लार्ज से मुराद है जी ट्रेन ऑन ह्यूज डाटा, यानी कि एक बहुत बड़े डाटे पर ये ट्रेन हुआ होता है। अब GPT की सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये मोस्टली कॉमन टूल है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। अब इसको जो है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर ट्रेन किया गया। ऑलमोस्ट हर कैटेगरी की अगर हम बात करें तो GPT उसके ऊपर ट्रेन है। अब बात क्या की है कि लार्ज ट्रेन ऑन ह्यूज डाटा, यानी कि बहुत बड़ा डाटा जो है उसके ऊपर इसको ट्रेन किया गया है। तो बात हम कर रहे थे LLM मॉडल के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सबसे पहले लार्ज को समझे कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत इंक्रीज या बहुत इनहेंस डाटे पे ट्रेन किया गया। उसके बाद लैंग्वेज, यानी कि ये इसको डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर यानी कि ट्रेन किया गया है ताकि ये डिफरेंट लैंग्वेज को समझ सके, उसके मुताबिक आंसर दे सके। आपने देखा होगा कि आप GPT को अगर इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में आंसर देता है, अगर आप GPT को पंजाबी में बोलो तो पंजाबी में भी आंसर देता है, GPT को बोलो हिंदी में भी आंसर देता है। तो बात करने का मकसद ये कि डिफरेंट लैंग्वेज के ऊपर इसको ट्रेन किया गया। उसके बाद मॉडल क्या होता है, मॉडल एक मैथमेटिकली ब्रेन होता है जो कि उस बात को समझता है, उस बात को अंडरस्टैंड करता है, उस बात की यानी कि गहराई में जाता है, फिर वो डीप सर्चिंग करके देता है। इसकी सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल देखें। डेली लाइफ एग्जांपल ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपने ना मिलियन फ़र्ज़ करने के 1000 बुक्स आपने ना रीड कर लिए, उसे याद कर लिया, रट्टा लगा के याद कर लिया, वैसे याद कर लिया, ठीक है। अब कोई अगर आपसे क्वेश्चन पूछे उस 1000 बुक में कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, आप अपनी डीप सर्चिंग करोगे और उस 1000 बुक में से जो आंसर बनता होगा कॉन्सेप्ट वाइज उसका आप आंसर दे दोगे। एग्जैक्ट इसी तरह जो LLM मॉडल है, इसी तरह जो चैटबॉट है, इसी तरह जो GPT है, क्लाउड है, ग्रोक है, डीपसीक है, एग्जैक्ट इसी तरह वो काम करता है, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज पे, लार्ज मॉडल पे वो ट्रेन हुए होते हैं। हम जो भी क्यूरी करते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो हमें एग्जैक्ट वैसी ही हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमें आउटपुट देता है। अब देखें कि पहले जो GPT जब लॉन्च हुआ था तो GPT इतना पावरफुल नहीं था। GPT ना ही अपग्रेड डीप सर्चिंग कर सकता था, लेकिन अब GPT डीप सर्चिंग छोड़ के इमेजेस इतने पावरफुल जनरेट करता है, इतनी यानी कि अच्छी वो उसकी पिक्सल बनाता है। आप जितने भी ये स्लाइड्स देख रहे हैं सब GPT से क्रिएट करवाई हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि GPT जो है ना वो लार्ज लैंग्वेज पे ट्रेन है। तो अब हम कर रहे थे LLM मॉडल्स पे। तो LLM मॉडल्स का कंसेप्ट मेरे ख्याल से आपने अंडरस्टैंड किया है कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बड़े डाटे पे ट्रेन की जाती है, ताकि यूज़र जो है उस डाटे के मुताबिक अगर क्वेश्चन करता है, उस डाटे के मुताबिक अगर क्यूरी करता है, तो वो क्यूरी वो क्वेश्चन उसको ईजिली आंसर उसका जो है वो मिल जाए। अब नीचे एग्जाम्पल भी दी मैंने आपको, अभी स्टूडेंट्स वाली एग्जाम्पल दी कि फ़र्ज़ करें कि अगर एक स्टूडेंट है वो मिलियन बुक याद कर लेता है, अगर कोई दूसरा उसका दोस्त पूछता है कि भाई इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो वो स्टूडेंट उसका आंसर देख सकता है, कहता है कि इट इज़ कॉल्ड LLM, यही LLM है, ठीक है। तो AI का भी कॉन्सेप्ट आपने समझा है, LLM का भी समझा। आप नेक्स्ट AI का भी कॉन्सेप्ट समझा आपने, LLM का भी कॉन्सेप्ट समझा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात ये करते हैं कि हाउ चैट GPT वर्क्स, कि GPT किस तरह काम करता है या कोई भी AI टूल जो है वो किस तरह काम करता है, क्योंकि हम बेसिकली मेन जो टारगेट कर रहे हैं वो AI के ऊपर कर रहे हैं, ताकि AI का यूज़ करते हुए हम इस जो यानी कि फील्ड है उसको चूज़ कर सकें, ना कि लाइन टू लाइन कोड लिखने बैठ जाएं, मैनुअली कोडिंग करने बैठ जाएं और उस चीज़ को समझने लग जाएं कि ये कोड कैसे लिखेगा, ये कैसे लिखा लिखा जाएगा। अब हमने AI का यूज़ करना है और स्मार्ट वे से कोडिंग करनी है, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि GPT किस तरह काम करता है। कहता है कि सबसे पहले यू टाइप इनपुट, जब आप कोई इनपुट देते हो, आप कोई प्रॉम्प्ट देते हो, आप कोई इंस्ट्रक्शंस देते हो, GPT क्या करता है, आपके इंस्ट्रक्शंस को, आपके प्रॉम्प्ट को टोकन्स में, नंबर्स में कन्वर्ट करता है। फिर उस नंबर्स को वो मॉडल्स को देता है। मॉडल्स क्या करता है, वो आपके प्रॉम्प्ट को, टोकन्स को, नंबर्स को समझता है। नंबर्स को समझते हुए वो आपको प्रिडिक्ट कर देता है रिस्पॉन्स वर्ड बाय वर्ड, यानी कि वो आपको रिस्पॉन्स सजेस्ट कर देता है कि भाई आपने इनपुट ये दिया है, यानी कि आप वर्ड्स में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मॉडल की प्रोसेसिंग हुई, उसके बाद क्या हुआ है, इट प्रिडिक्ट वर्ड टू वर्ड, यानी कि उसने वर्ड टू वर्ड में उसका जो आंसर है वो हमें दे दिया। अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें। फर्ज करें कि अगर आप मोबाइल पे कोई टाइप करते हो हाउ आर यू, अब आपने जस्ट टाइप किया हाउ आर,
तो आगे ऑटोमेटिकली सजेस्ट आ जाती है, सजेशंस आ जाती है यू लिखना है या अपने डोइंग लिखना है या टू डे लिखना है। तो आई होप कि आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा। तो इसी तरह एग्जैक्ट लाइक जीपीटी का काम है कि जैसे फर्ज करो आपने प्रॉम्प्ट दिया ना, जीपीटी ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है, जीपीटी ने उस चीज़ को समझा, आपके प्रॉम्प्ट को टोकन्स में कन्वर्ट किया है, मॉडल की प्रोसेसिंग हुई है, इट प्रिडिक्ट्स द रिस्पॉन्स वर्ड बाय वर्ड, उसने बाद में क्या किया है, उसका जो रिस्पॉन्स है, उसका जो आंसर है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कर दिया। तो इसी तरह जीपीटी भी काम करता है, इसी तरह डिफरेंट जो चैटबॉट है वो भी इसी सिनेरियो पे वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का मेन हमारा फोकस इसी के ऊपर है कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यही हमारी मेन जो बेसिक चीज़ें हैं, इसकी अगर हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, इसकी बुनियाद समझ आ गई, तो हमारी ये जो फील्ड है इसमें इंशाल्लाह आपको खुद ही ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कि इस फील्ड का बेसिकली इन दोनों चीज़ों से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले देखें फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड की मैं आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप ये जो लेआउट देख रहे हो, ये जो टूल देख रहे हो, ये बेसिकली फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड से मुराद ऐसी चीज़ होती है जो कि यूज़र देख सके, ठीक है। इसकी सिंपल सी डेली लाइफ एग्जांपल देखें कि फ़र्ज़ करें कि आप एक रेस्टोरेंट पे गए हो, ठीक है। आपने खाने के लिए मेन्यू देखा, आप जो मेन्यू देख रहे हो डैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड, ठीक है। अब उस मेन्यू के ऊपर जो यानी कि डिशेस लगी हुई हैं, नाम लगे हुए हैं, वो फ्रंट एंड है आपका, ठीक है। डेली लाइफ एग्जांपल इसलिए मैंने यूज़ किया ताकि बात जो है वो अच्छी तरह क्लियर वे में अंडरस्टैंड हो जाए। अब उसके बाद फर्ज करो कि आपने मेन्यू देखा, मेन्यू देख के आपने क्या किया है, आपने यानी कि वेटर को कॉल किया। अब वेटर बेसिकली क्या है, एपीआई। एपीआई का कॉन्सेप्ट मैं आपको बैकएंड समझाने के बाद समझाता हूँ। फर्ज करो कि आपने मेन्यू देखा, मेन्यू के बाद अब आपको नहीं पता कि इनका जो शेफ सिस्टम है, इनका जो किचन है वो किस तरह का है। आपने जस्ट मेन्यू देखा, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया कि भाई मुझे एक कढ़ाई चाहिए, या मुझे पिज़्ज़ा चाहिए, मुझे शवारमा चाहिए, वाट एवर जो भी आपने डिमांड की है। अब आपका जो ऑर्डर है, जारी बात है वो बनेगा कहाँ, बैकएंड पे बनेगा, पीछे किचन पे बनेगा। आपने नहीं देखा, आपने जैसे इनकी फ्रंट लुक देखी है। तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न में वेबसाइट जो होती है, एक एप्लीकेशन जो होती है, इसी पैटर्न में होती है। आप फर्ज करें कि जीपीटी है, जीपीटी के ऊपर सर्च वो लगा हुआ है, सर्च बार। अब वो यूजर को यानी कि नजर आ रहा है कि यार ये सर्च बार है, इधर से स्पीक करेंगे, इधर से टाइप करेंगे, इधर से सेंड पे क्लिक करेंगे, मैसेज जीपीटी को चला जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो लॉजिक लगा हुआ है, उसके पीछे जो वर्कआउट हो रहा है वो यूजर नहीं देख सकता। तो वी कैन से डैट के फ्रंट एंड जो है वो यूजर देख सकता है, बैक एंड जो है वो यूजर नहीं देख सकता। कहता है कि किचन डू नॉट सी, जिस तरह मैंने आपको सिंपल सी अभी एग्जांपल दी कि आप ऑर्डर प्लेस करते हो, लेकिन आप नहीं उनके किचन को नहीं देख सकते, उनका किचन किस हालत में है या किस वे में वो कुकिंग कर रहे हैं। अब एपीआई के कॉन्सेप्ट पे आए, ये वेरी इंपॉर्टेंट एपीआई का कॉन्सेप्ट है। एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब इससे क्या मुराद है, ये एक ऐसा डिजिटल मैसेंजर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो है वो काम करता है। अगर ये एपीआई ना हो तो फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो नहीं चल सकता है। तो इसलिए एपीआई का होना ये लाजमी है। अब एपीआई को सिंपल सी एग्जांपल से समझे। फर्ज करें कि आपने ऑर्डर दिया है, ठीक है। आपने ऑर्डर किसको दिया है, वेटर को दिया है। अब जो वेटर है बेसिकली वो क्या है, वो यानी कि एपीआई है, ठीक है। ये डेली लाइफ एग्जांपल मैंने इसलिए मेंशन किए ताकि इससे जो है बात क्लियर हो जाए। अब एपीआई जो है वो यानी वेटर जो है वो एपीआई है। अब वेटर ने आपका ऑर्डर लिया है, आपका ऑर्डर उसने किसको डिलीवर करना है, इस शेफ को डिलीवर कर देना है कि भाई ये कस्टमर बैठा है, इसने ये ऑर्डर दिया है और ये आप बना दो। अब शेफ ने भी क्या करना है, शेफ ने डायरेक्ट खुद आके ऑर्डर कस्टमर को नहीं देना, उसने सबसे पहले क्या करना है, वेटर को बुलाना है कि भाई आपने जो ऑर्डर मुझे दिया था मैंने वो रेडी कर दिया। वेटर ने वही ऑर्डर पकड़ना है, अगेन कस्टमर को प्रोवाइड कर देना। तो ये सिनेरियो को जरा समझिए कि पहले आप क्लाइंट ने जो है वो रिक्वेस्ट देनी है, किसको देनी है, वेटर को देनी है, एपीआई को देनी है। एपीआई ने रिक्वेस्ट भेजनी है सर्वर पे। सर्वर क्या होता है, बैक एंड चीज होती है जिसपे यानी कि रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। अब सर्वर ने अगेन यानी कि जो रिक्वेस्ट आई है, जो ऑर्डर आया है, सर्वर ने उस ऑर्डर को इनके फुलफिल करना है। उसके बाद सर्वर ने अगेन रिक्वेस्ट एपीआई को भेजनी है, एपीआई ने अगेन रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट को दे देनी है कि भाई आपकी ये जो सिनेरियो वो इस तरह से होगा। तो आई होप कि आपने ये जो डीप कॉन्सेप्ट था मैंने अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश की अपनी तरफ से एक क्लियर वे में। आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया है कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान जो एपीआई है वो किस तरह काम करती है। तो इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूज है तो वो बता दें, और आवाज़ का मुझे बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है सबको। और एपीआई स्टैंड फॉर व्हाट? एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि वी कैन से डैट इट इज़ लाइक अ डिजिटल मैसेंजर जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान काम करता है, यानी कि कम्युनिकेशन का काम करता है। हेलो। जी जी, आवाज़ आ रही है।
जी जी सर, आवाज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ना, अ, अगर आप एक दफ़ा इसको रिवाइज करवा देंगे, थोड़ा सा मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये फ्रंट एंड और बैक एंड थोड़ी सी रिवीजन आप। चले मैं अगेन अगेन करवा देता हूँ। मैं इसलिए बार बार हाँ आपसे जी बिल्कुल। रिकॉल कर रहा था क्योंकि जी। मे बी इंटरनेट का इशू हो रहा है तो इस वजह से। कभी कभी थोड़ी सी आवाज़ कटिंग होती है, ठीक तो है, ज़रा सा रिवीजन हो जाएगी। चले अगेन देख लें ज़रा। मैं ना इसको रिमूव कर देता हूँ, ये वाला जो लगाया, ताकि आप इजीली क्लियर से इसको समझ सकें। आवाज़ क्लियर है अब सबको? आए हादी, आप ही सबकी तरफ से कॉल कर दें कि सबको क्लियर है, क्योंकि बार बार फिर मुझे उस स्क्रीन पे देखना पड़ता है जाके। मिस्टर हादी, आप ही कॉल कर दें सबकी तरफ से कि आवाज़ क्लियर है, ताकि मुझे बार बार स्क्रीन पे ना देखना पड़े जाके। जी 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 सर, सर क्लियर है, सबके मैसेजेस क्लियर आ रहे चलें ठीक है। अब देखें, हम फ्रंट एंड और बैक एंड पे बात कर रहे थे। एक सिंपल सी एग्जांपल पहले समझें कि एक वेबसाइट जो है ना, आपको एक और सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें हमारी जो बॉडी है ना, हमारा जो जिस्म है, वो फ्रंट एंड है, ठीक है। और हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है ना, वो बैक एंड है। अगर हमारा जिस्म है, वो जस्ट उसके अंदर से रूह निकाल दी जाए तो वो जिस्म क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसी तरह एग्जैक्ट एक डायनामिकली वेबसाइट के लिए बैक एंड का होना ज़रूरी है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड किया है कि जिस्म से मुराद फ्रंट एंड है और जिस्म के अंदर जो रूह है वो बैक एंड है। एक और सिंपल सी एग्जांपल देखें। इसी एग्जांपल को हम यानी कि अगेन करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी रेस्टोरेंट पे गए हैं, आपने खाने का ऑर्डर देना है, आपने मेन्यू देखा, आप जो मेन्यू देख रहे हो डैट इज़ कॉल्ड फ्रंट एंड, ठीक है। अब जब आपने मेन्यू देख लिया, मेन्यू देख के आपने ऑर्डर दिया है वेटर को। अब जो वेटर है बेसिकली वो आपका ऑर्डर पकड़ेगा और आपने शेफ को दे देगा कि भाई ये कस्टमर आया है, इसने मुझे ये ऑर्डर दिया है, आपने इसका ऑर्डर यानी कि डिलीवर करना है। अब जो ऑर्डर जाएगा पीछे बैकएंड पे, अब बैकएंड वाला क्या करेगा, बंदा वो ऑर्डर को यानी कि बनाएगा, बना के अगेन वेटर को कॉल करेगा कि भाई मैंने ऑर्डर जो है वो आपको आप बना दिए, आप कस्टमर को सर्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली फ्रंट एंड और बैक एंड काम करता है। अगर हम फ्रंट एंड निकाल दें, ओनली हम ये चाहें कि हम जस्ट बैक एंड पे ही सारा काम रखेंगे, बैक एंड की ही यानी कि वेबसाइट बनाएंगे, तो बैक एंड की मदद से हम जस्ट लॉजिक बना सकते हैं। जो इसका यूआई है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जिस तरह मैंने आपको अभी एग्जांपल दी रिसेंटली कि फ्रंट एंड से मुराद इंसानी जिस्म है, कि अगर हम जस्ट ओनली रूह को रखेंगे, जिस्म निकाल देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स मीन वी कैन से डैट कि एक डायनामिकली वेबसाइट के लिए, एक फुल स्टैक वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का होना मस्ट है। तो आई होप कि ये फ्रंट एंड और बैक एंड का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने अंडरस्टैंड किया। अब एपीआई पे आ जाएं कि एपीआई से क्या मुराद है। एपीआई स्टैंड पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये एक ऐसा डिजिटल मैसेंजर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान काम करता है। अब अगर हम एपीआई को निकाल दें दरमियान से, फर्ज करें कि ये एपीआई हमने निकाल दी है, फ्रंट एंड और बैक एंड जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं हो सकते, तो हम कह सकते हैं कि इनका जो कनेक्शन है, जिस तरह ये देखें ना, ये बैक एंड है, ये फ्रंट एंड है, इनका जो कनेक्शन है ये किसकी मदद से हो रहा है, ये एपीआई की मदद से हो रहा है। अगर ये एपीआई ना हो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस ना हो, ना फ्रंट एंड बैक एंड के साथ अटैच हो सकता है, ना बैक एंड फ्रंट एंड के साथ अटैच हो सकता है। अगर अटैच नहीं होगे तो जारी बात है जो फूड है, जो आउटपुट है वो हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक फुल स्टैक वेबसाइट के लिए, एक यानी कि डायनामिकली वेबसाइट के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का होना ज़रूरी है, दोनों को होना मस्ट है। तो आई होप कि अब आपने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर वे में अंडरस्टैंड किया है। बाकी रिकॉर्डिंग इसकी मैंने लगाई हुई है, फिर भी अगर ना आए तो वो बार बार आप यानी कि पीछे करके रिकॉर्डिंग जो है वो देख सकते हैं। तो मिस्टर हादी बता दें सबका क्लियर है, ताकि वो स्क्रीन पे अगेन ना मुझे मूव करना पड़े। हैं। जी सर, क्लियर है। चलें ठीक है। अब देखें प्रैक्टिकल डेमो देखें ज़रा, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली आगे भी बताया कि जब हमने क्लास शुरू कर रहे थे कि हमने लाइन टू लाइन कोड की तरफ नहीं जाना। हमने ये चीज़ नहीं देखनी कि भाई हमने लाइन टू लाइन कोड समझना है, लाइन टू लाइन कोड लिखना है, फिर जाके हम कोडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोडिंग जो है वो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ की तरफ नहीं जाना, ना ही मैं इस चीज़ को प्रेफर करूँगा, बिकॉज अगर हम इस चीज़ की तरफ जाएंगे ना तो हम ऑल डेवलपर बनेंगे। तो लेकिन आज जो डेवलपर है वो एआई डेवलपर है, यानी कि एआई डेवलपर कौन लोग हैं, जो एआई का यूज़ करते हैं, एआई टूल्स का यूज़ करते हैं, कोडिंग करते भी हैं, कॉन्सेप्ट लेते भी हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज भी करते हैं। अब इधर एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, ये अपने माइंड से आपने निकाल देना कि भाई अब एआई का मुझे यूज़ करना आ गया है, मैंने सारी की सारी वेबसाइट ही एआई से बनानी है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि एआई आपको फुल स्टैक वेबसाइट बना देगा, मिनटों में बना देगा, सेकंडों में बना देगा।
लेकिन अगर आप उस वेबसाइट के यानी कि कुछ हर चीज़ के कुछ फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। अगर आप सारे का सारा ही डिपेंड एआई पे करोगे तो वही बात आ गई कि क्रिएटिविटी माइंड की वो ख़त्म हो जाएगी। टोटली डिपेंड अगर हम एआई पे करेंगे ना कि भाई अब कोड जो सारे का सारा मैंने एआई से लेना है। अगर हम टोटली डिपेंड एआई पे करेंगे ना कि भाई मैंने सारे का सारा जो कोड है वो एआई से जनरेट करवाना है, खुद कुछ भी नहीं करना, मैं जस्ट प्रॉम्प्ट दूं एआई मुझे वेबसाइट बना दे कि मैंने इस तरह की वेबसाइट चाहिए, मुझे इस तरह की चाहिए, एआई मेरे लिए वेबसाइट रेडी कर दे। एआई कर देगा, इसमें एआई का कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उल्टा हमें नुकसान होगा, हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा। क्योंकि हमें बाज़ ऐसा यानी कि कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है या हमें बाज़ ऐसा कोई एरर आ जाता है, कोई बग आ जाता है, क्योंकि ये कोडिंग है, इसमें बग, इसमें एरर्स, इसमें मसले मसाइल आने ही आने हैं। तो वो एरर जो है वो हमारी समझ बूझ के बगैर अगर हम नहीं समझते कि ये एरर या बग किस वजह से है, तो एआई भी उधर फेल हो जाता है। अब फर्ज करो कि आपने ये यूआई रेडी करवाना है। फर्ज करो एक ये यूआई आपने एआई को बोल दिया, इसकी पिक लेके बोल दिया कि भाई मुझे ये यूआई रेडी करके दो, एआई ने आपको कोड लिख दिया। अगर आप उस कोड को अंडरस्टैंड नहीं करते, उस कोड का कॉन्सेप्ट नहीं समझते, आपको पता नहीं चलता यार ये कोड एआई ने बनाया तो किस तरह बनाया है, कॉन्सेप्ट नहीं लेते, तो आप फारग हो, आपका वो यानी कि वो डेवलपिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपने चीज़ तो डेवलप की है। लेकिन इन फ्यूचर जो एआई से जनरेटेड कोड है ना, ये भी रिसेंटली सर्चिंग की है, तकरीबन 55% ऑलमोस्ट तकरीबन चांसेस होते हैं जो एआई से जनरेटेड कोड होता है उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं। तो उसको मैनुअली तौर पे चेक करना पड़ता है। कुछ कुछ एक्सटेंशंस होती हैं वीएस कोड के अंदर, कुछ ऑनलाइन यानी कि इसको हम जो है वो चेक कर सकते हैं कि ये जो कोड एआई ने जनरेट किया है ये किस तरह किया है। तो ये बात क्लियर अपने माइंड में रखनी है कि टोटली डिपेंड एआई पे नहीं होना। हाँ, इसको अपने असिस्टेंट के तौर पे यूज़ करना है, इसको हमने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ करना है, लेकिन वो किस तरह यूज़ करना है, एक प्रोफेशनल वे में करना है, ताकि हमारी लर्निंग भी हो और हमारी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो, और हमें जो है वो एआई से फ़ायदा ना हो, हम एआई से यानी कि नुकसान ना हो, हम एआई से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है। तो आप ये सिंपल सा मैंने एक फ़र्ज़ करो प्रैक्टिकल डेमो आपके सामने लिखा है, एक प्रॉम्प्ट राइट किया है, क्योंकि बेसिकली हम प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज एआई को अगर हमने यूज़ करना है तो प्रॉम्प्ट की स्किल हमारे पास होगी तो एआई यूज़ होगा। अब मैंने एक प्रॉम्प्ट राइट किया है, क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल से क्या मुराद है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विद हेडिंग आपने बनानी है वेलकम टू एआई कोर्स। कि मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि आपने भाई एक पेज क्रिएट करना है, HTML का पेज, एक वेबसाइट का पेज क्रिएट करना है जिसकी जो हेडिंग है वो होगी वेलकम एआई कोर्स, एंड ब्लू बटन, उसका जो बटन होगा वो ब्लू होगा, जैसे यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा शो हो जाएगा वेलकम टू एआई कोर्स। अब देखें इसने मुझे कोड भी जनरेट कर दिया, अब मैंने प्रॉम्प्ट दिया, कोड जनरेट कर दिया। अब फर्ज करो कि मैं अगर अंधाधुंध इस कोड को समझे बगैर इसका जो यूआई है उस पर चला जाऊंगा, भाई इसने क्रिएट कर दिया, मेरा काम हो गया, अब मुझे कोड समझने की जरूरत नहीं है। तो इसका इसका मतलब क्या होगा कि हमारी जो लर्निंग है वो कुछ नहीं हुई, हमने अपना टाइम वेस्ट किया है। ठीक है। तो हमने अपनी लर्निंग भी करनी है, हमने अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करनी है, हमने अपनी स्किल भी बढ़ानी है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई बग आ जाता है, हमें कोई एरर आ जाता है, हमें कोई मसला आ जाता है, हम अपनी सोच के जरिए, हम अपने कॉन्सेप्ट के जरिए उस चीज़ को सॉल्व कर सकें। अब देखें इसने सबसे पहले ना ये कोड लिखा है डोकोटाइप डॉट एच टी एम एल। अब आपको पता है कि ये एच टी एम एल का फॉर्मेट होता है, एच टी एम एल फाइल के लिए ये चीज़ का होना लाजमी है, इसके बगैर एच टी एम एल फाइल जो है वो रन नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद एच टी एम एल का इसने टैग यूज़ किया है, हेड टैग यूज़ किया है। हेड से मुराद क्या है जी, जो मेन उसका टैग है। हेड से मुराद सिंपल सी एग्जांपल देखें कि जिस तरह हर बंदे का एक सर होता है, हर बंदे का एक हेड होता है, उस हेड से उस बंदे का टाइटल जाना जाता है कि ये बंदे का फेस किस तरह का है, इस बंदे का लुक किस तरह से है। तो वी कैन से डैट सिंपल सी कि ये हेड से ये मुराद है। टाइटल क्या है, उस चीज़ का नाम है। अब देखिए टाइटल आपने देखा हो ना वेबसाइट के ऊपर वाली, जैसे ये लिखा हुआ है vu.ppt_x, अब ये टाइटल। इसी तरह वेब ब्राउज़र पे भी आपने कभी शायद नोट कीजिएगा क्लास के बाद कि आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं ना, तो वेब ब्राउज़र पे इस तरह की कोई चीज़ लिखी आती है, उनकी वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है। उसके बाद बॉडी होती है। अब जितनी भी वेबसाइट बनी होती है ना वो इस बॉडी टैग के अंदर होती है। अब ये सिंपल सी यानी कि एग्जांपल है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट ओनली HTML की मदद से वेबसाइट बन सकती हैं। HTML बेसिक है, बेसिक चीज़ों का हमें पता होगा, फिर वही बात आ गई बेसिक चीज़ों का कॉन्सेप्ट होगा, देन ही हम एडवांस लेवल जिसमें हम हमारे पास आता है रिएक्ट आता है, नेक्स्ट आता है, ठीक है, आगे जो फ्रेमवर्क्स आते हैं उनमें हम मूव कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। उसके बाद हेडिंग का इसने यूज़ किया, H1 का यूज़ किया, इससे मुराद है कि ज़्यादा हेडिंग ज़्यादा बोल्ड कर देगा। उसके बाद देखें अब इसने क्या किया, स्टाइलिंग का यूज़ किया। अब स्टाइलिंग भी तीन तरह की होती है, एक होती है इनलाइन CSS,
एक होती है एक्सटर्नल CSS, एक होती है इंटरनल CSS। अब इनमें इनलाइन CSS कौन सी होती है? जो कि लाइन के अंदर ही CS की गई हो। अब ये देखें, ये इनलाइन CSS है, यानी कि एक बटन है, बटन टैग के अंदर ही उस CSS को किया गया है, बैकग्राउंड कलर दिया गया है ब्लू, ठीक है, कलर दिया गया है वाइट, पैडिंग दी गई है, पैडिंग से मुराद क्या है? चौड़ाई, यानी कि 10 पिक्सल आपने टॉप से दी, टॉप बॉटम से दी, 20 पिक्सल आपने राइट टू लेफ्ट दी है, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज इसका बताया कि इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 60 पिक्सल होना चाहिए, बॉर्डर बताया कुछ भी नहीं होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस बताया 8 पिक्सल होना चाहिए। तो इसी तरह यानी कि कोड को अंडरस्टैंड भी करना है। इसमें आपको एक सिंपल सी टिप देता हूँ कि जब भी आप प्रॉम्प्ट दें, कोड जनरेट करवाएं, आप उस कोड को ना GPT पे फेंक दें, उसको बोलें कि भाई मुझे हर कोड को ना लाइन टू लाइन डेली लाइफ एग्जांपल के जरिए इसका जो मेन लॉजिक है वो समझाओ। लॉजिक समझना है, रट्टा नहीं लगाना कोड को, जैसे ये मैंने अभी बताया ना कि HTML ये है, हेड ये है, इस तरह नहीं, आपको कॉन्सेप्ट का पता होना, ये कॉन्सेप्ट समझना है। तो आई होप कि ये जो बात मेरा समझाने का मकसद था कि आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना, वो आपने अंडरस्टैंड किया। नीचे इस की पॉइंट देखें कि वी आर नॉट मेमोराइजिंग, हमें रट्टा नहीं लगाना, हमने इसको याद नहीं रखना, ना ही हमसे ये याद भाई होता है ये कोड इतना लंबा सारा, कोई भी मैंने तो अभी तक ये सारे कोड शोड याद नहीं किए, बट ये कि लॉजिक लेता हूँ, बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, हुआ तो हुआ कैसे, ये चीज़ हमने समझनी, इसी चीज़ पे फोकस करना है। उसके बाद कहता है वी आर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर, हमने क्या करना है? स्ट्रक्चर को जस्ट अंडरस्टैंड करना है, यही हमारी बेसिक होगी, यही हमारी स्ट्रॉन्ग चीज़ होगी। तो इसमें स्ट्रक्चर भी आपने आज यानी कि सीखा HTML का, हेड टैग क्या होता है, बॉडी टैग क्या होता है, H1 क्या होता है, बटन क्या होता है, हेडिंग क्या होती है, तो ईच एंड एवरीथिंग आपने प्रैक्टिकल डेमो में ये चीज़ भी देखी। तो अब एट द एंड आपके लिए प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से मुराद ये है कि अगर आप जस्ट ओनली ये लेक्चर सुनते हैं, जस्ट ओनली ये वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने से, लेक्चर सुनने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बात क्लियर है, इस चीज़ की गारंटी है कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद इन चीज़ों को नहीं सीखने की कोशिश करेंगे, खुद यानी कि इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं करेंगे, ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, अदरवाइज प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं आएगा। अब प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है? टुडे प्रैक्टिस क्या है जी? ये जितने भी मेंबर्स अभी ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने मीटिंग में, जितने भी मेंबर्स हैं जिन्होंने मीटिंग ज्वाइन की है, उन सब के लिए कि राइट 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स, आपने प्रॉम्प्ट राइट करने हैं, ठीक है, टू जनरेट HTML स्ट्रक्चर। पहले आपने HTML के स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है, 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट आपने राइट करने हैं, HTML का स्ट्रक्चर समझना है विद हेडिंग, हेडिंग समेत, पैराग्राफ समेत, लिस्ट समेत, बटन समेत एंड डिव समेत। तो बेसिकली आपको असाइनमेंट में असाइन कर रहा हूँ आज की, कि आपने हेडिंग समेत, पैराग्राफ समेत, लिस्ट समेत, बटन समेत और डिव समेत, ये सारा आपने प्रॉम्प्ट की मदद से 5 प्रॉम्प्ट राइट करने, इंक्लूड जिसमें बेसिक CSS होगी, उसकी स्टाइलिंग होगी इन प्रॉम्प्ट्स में, कलर्स में, फॉन्ट्स में, लेआउट में। अब प्रॉम्प्ट आपने किस तरह राइट करना है जी, वो आपको ऑलरेडी तरीकेकार उसका पता है, उसमें सर्चिंग करें गूगल के ऊपर, अगर नहीं करनी तो हमारे ऑलरेडी हमने तकरीबन 5 जो लेक्चर हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के, वो अपलोड किए हैं अपने चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक भी आपको जब ये फर्स्ट वाला प्रोवाइड करूंगा तो आप उसको भी विजिट करके उसका भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपने करने, अब आपने ये प्रैक्टिस करके कल क्लास से पहले पहले जो है वो आपने ऑफिशियली ग्रुप जो हमारा बॉयज़ का और गर्ल्स का सेपरेट सेपरेट है, उसमें आपने व्हाट आई लर्न अबाउट HTML स्ट्रक्चर, वालेकुम अस्सलाम, क्या ये प्रैक्टिस चैट जीपीटी से करनी है? GPT से भी कर सकते हैं, बट ये है कि आपने खुद मैनुअली तौर पे अपने लैपटॉप्स के अंदर फाइल बनानी है, फाइल बना के आपने प्रॉम्प्ट राइट करने हैं, वो प्रॉम्प्ट आप GPT से राइट करवाएं, ठीक है, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट लें, GPT को प्रॉम्प्ट दें, उसका यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर समझें, उसका स्क्रीनशॉट लें, और आपने ये चीज़ मेंशन करनी है कि आपने आज की यानी कि ये जो प्रॉम्प्ट आपने दी है उसमें HTML के बारे में क्या सीखा है, CSS की स्टाइलिंग के बारे में क्या सीखा है, वो सारी डिटेल आपने 3 to 4 लाइन्स में मेंशन करके उसका स्क्रीनशॉट समेत, पैराग्राफ समेत आपने ग्रुप में शेयर करना है, ठीक है। तो ये आज की प्रैक्टिस थी, प्रैक्टिस के वाले से आज हमने इस क्लास जो हमारी फर्स्ट थी AI रेवोल्यूशन एंड वेब आर्किटेक्चर, उस क्लास को हमने अंडरस्टैंड किया है, इसका कंप्लीट हमने वर्क फ्लो देखा है कि किस तरह इसमें हमने AI को सीखा है, AI की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, LLM का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा है, किस तरह डिफरेंट टूल्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड का आर्किटेक्चर होता है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है।
तो इसकी वीडियो भी आपको अपलोड यानी कि रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। बट ये कि प्रैक्टिस, अगेन बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस से ही चीज़ आएगी। अगर आप जस्ट ओनली वॉच करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तो सुनने से, देखने से चंद लम्हे के लिए आपको वो ये बात याद रहेगी, अगेन आप फिर भूल जाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड होगी। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इस हवाले से तो वो लाजमी डिस्कस करें इधर। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई। वालेकुम भाई अस्सलाम। आपसे कहना था कि जो रिकॉर्डिंग है ना, कल जो क्लास से पहले सेंड कर दिएगा जी लिंक। जी जी, इंशाल्लाह मैं एज सून एज पॉसिबल इसको शेयर कर दूंगा। जी थैंक यू। किसी और का क्वेश्चन हो, जितने भी मेंबर्स ऐड हैं, किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक मैसेज भी आया सर ग्रुप में, और एक बार मेरा भी यही क्वेश्चन है, एक दफ़ा फिर असाइनमेंट की तरफ जो आपने दिखाई थी स्क्रीन, जी जी। तो उसके बारे में एक ठीक। बार ना फिर चलो थोड़ा सा रिव्यू दे दें असाइनमेंट, ठीक है जो जी। असाइनमेंट हमने करनी है ये ठीक है, भाई। एक मिनट सर। इसमें ना बेसिकली आपने 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट राइट करने हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट का रूल आपने यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करना है। अगर वो नहीं पता चल रहा है तो ऑलरेडी हमारा जो है प्रॉम्प्ट के वाले से लेक्चर अपलोड है, उसमें आप फार्मूले का कॉन्सेप्ट सीखें, देखें। उस फार्मूले को यूज़ करते हुए ना आपने 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट राइट करने हैं, और आपने ना 5 प्रॉम्प्ट को राइट करते हुए ना HTML स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। HTML स्ट्रक्चर को समझना है, हेडिंग समेत, पैराग्राफ समेत, लिस्ट समेत, बटन समेत और डिव समेत। जैसे कि ये सिंपल सी देखें, इस हेडिंग को समझना है, ये H1 क्या है, H2 क्या है, H3 क्या है, ये कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद बटन समेत, बटन क्या काम करता है, डिव समेत, ईच एंड एवरीथिंग आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट जब देंगे ना तो आप राइट, आप फर्ज करें कि आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आप लिखते हो कि एक्ट एज अ सीनियर या एक्ट एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, योर टास्क इज टू अंडरस्टैंड मी HTML स्ट्रक्चर including with heading, पैराग्राफ, लिस्ट, बटन्स एंड डिव्स विद द यूज ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल। सिंपल सा मैंने एक आपको प्रॉम्प्ट दे दिया, मगर आगे चार चार आपने डिफरेंट प्रॉम्प्ट अपने माइंडसेट के हिसाब से देनी है, और आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देंगे, जीपीटी को देंगे या क्लाउड को देंगे या डीपसीक को देंगे, तो वो आपके प्रॉम्प्ट के मुताबिक आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करवा देगा। आपने उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके फिर आपने जो है उस चीज़ का यानी कि एक कंक्लूजन निकालना है कि यार मैंने इस चीज़ में, इस यानी कि स्ट्रक्चर में क्या चीज़ सीखी है। फिर आपने उस चीज़ को यानी कि मेंशन करना है 2 to 3 लाइन में। वो मेंशन करने के बाद फिर आपने स्क्रीनशॉट दिखाने हैं कि जो आपने प्रॉम्प्ट दिए हैं, जो प्रॉम्प्ट आपने राइट किए हैं, वो आपने स्क्रीनशॉट और पैराग्राफ जो आपने सीखा है इस प्रॉम्प्ट की मदद से, वो आपने ग्रुप में शेयर करना है। तो बेसिकली ये सिंपल सी आपके लिए प्रैक्टिस है कल के लिए, जो आपने क्लास से पहले पहले जो है वो कल सबमिट करवानी है, ठीक है। जी ठीक हो गया सर, लेकिन कोशिश कीजिएगा इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो हमें पहले ही सबमिट मिल जाए, ताकि हम मज़ीद रिवीजन भी कर लें और अपनी असाइनमेंट भी मुकम्मल करके ग्रुप में शेयर कर जी जी, इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल कोशिश यही है कि इंशाल्लाह ना आपको एज सुन एज पॉसिबल आप रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप में शेयर कर दें। दें। ठीक। और ठीक है किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। प्रॉम्प्ट और जेमिनी। सर, अपने जो आपकी जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की है जो वीडियोस वगैरह, जी वो जी। हमें तो नहीं मिली हुई, तो उसका आप लिंक दे दें या मैं यहाँ पे। जी जी, वो उसमें बेसिकली ना आप सर्च ये कीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, लेट्स विद एआई, हमारा यूट्यूब चैनल ही होगा इसी नेम से, लेट्स विद एआई, ठीक है। तो ठीक है। उसी चैनल पे तकरीबन 5 जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लेक्चर्स अपलोडेड हैं। तो उसमें मेरे ख्याल से पहला जो लेक्चर है हमने इसी कॉन्सेप्ट पे दिया था, डीप कॉन्सेप्ट पे समझा था प्रॉम्प्ट के हवाले से। पहले 2 लेक्चर्स में आपको वो बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर भी आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऑफिशियली ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको फिर बता दूंगा क्या तरीकेकार आपने। अच्छा, हाँ। प्रॉम्प्ट और ओके जेमिनी सर। एआई का जो रिप्लाई है दोनों का जी देखें, प्रॉम्प्ट का आपने जस्ट वो स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। और जो उसका रिप्लाई आएगा ना, उस चीज़ को आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, अंडरस्टैंड करके उसका टेक्स्ट अपने अल्फाज में मेंशन करना है। प्रॉम्प्ट जस्ट हमें स्क्रीनशॉट चाहिए जस्ट आपके प्रॉम्प्ट का, जो आप प्रॉम्प्ट देंगे। सर आप लेफ्ट करके जा सकते हैं। जी जी, जा सकते हैं।
ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। चलें ठीक है, बाकी भी आप लेफ्ट कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।